जिसने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो देख लो, नहीं तो वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके देख लो। और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। पिछले पार्ट में आपने देखा कि मित्सुओ बहाना बनाकर रोबोट से कहता है, मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, तो तुम पेट्रोलिंग करने चले जाना। ऐसा कहकर मित्सुओ अपने घर से निकल जाता है और भागते हुए मिचिको की घर की तरफ जाता है। कुछ समय बाद मित्सुओ वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि मिचिको वहाँ खड़ी होती है। मित्सुओ मिचिको के पास आता है और सॉरी कहता है। मिचिको कहती है, कोई बात नहीं, चलें? मित्सुओ कहता है, हाँ चलो। कुछ देर बाद दोनों पिक्चर थिएटर के बाहर खड़े होते हैं। मित्सुओ कहता है, मिचिको मैं टिकट लेकर आता हूँ। मिचिको रोक देती है और कहती है, कल ही मैंने टिकट खरीद ली। मिचिको कहती है, 10 मिनट बचे हैं, मूवी स्टार्ट होने वाली है, जल्दी से अंदर चलो। फिर दोनों टिकट दे के अंदर चले जाते हैं और दोनों अपनी सीट पर बैठते हैं। मूवी स्टार्ट होती है। मूवी शुरू ही होती है कि मिचिको मित्सुओ के करीब आती है। मित्सुओ अपने मन में कहता है, मिचिको मुझसे इतना चिपक क्यों रही है? मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि मिचिको मुझसे प्यार करने लगी है। मुझे इसे बताना होगा कि मैं इससे प्यार नहीं करता। मित्सुओ को डर भी लग रहा होता है, कहीं पाको न मुझे इस वक्त देख ले, मुझसे कभी बात नहीं करेगी। फिर मिचिको मित्सुओ का हाथ पकड़कर अपना सर कंधे पर रख लेती है। मित्सुओ शर्मा जाता है और कहता है, मूवी कब एंड होगी? कुछ समय बाद मूवी एंड हो जाती है। मित्सुओ कहता है, मैं इस वक्त का कब से इंतज़ार कर रहा था। दोनों बाहर आते हैं। मित्सुओ कहता है, मिचिको हम घर चलें? मिचिको कहती है, घर तो हम रोज़ जाते हैं, चलो हम गार्डन में घूम लेते हैं। मित्सुओ मिचिको की बात को मना नहीं कर पाता है और कहता है, चलो। सीन चेंज होता है। पाको मित्सुओ से मिलने आई होती है, लेकिन वो देखती है कि यहाँ तो रोबोट है, तो पाको मित्सुओ के रोबोट से पूछती है। रोबोट कहता है, मित्सुओ ने कहा लाइब्रेरी जा रहा हूँ। पाको रोबोट को थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। पाको लाइब्रेरी जाकर देखती है, मित्सुओ नहीं होता, तो पाको कहती है, शायद मित्सुओ यहाँ से निकल गया होगा। फिर पाको मित्सुओ को ढूंढने लगती है। फिर सीन चेंज होता है। मित्सुओ और मिचिको गार्डन में पहुँच चुके होते हैं। मिचिको को मित्सुओ झूला झूला रहा होता है। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। मित्सुओ कहता है, मिचिको तुम इस बॉक्स को साथ क्यों ले आई हो? मिचिको कहती है, इसमें केक है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ओह थैंक यू। मिचिको मुझे बहुत भूख लग रही है। मित्सुओ उस केक को हाथ लगाने वाला होता है कि मिचिको रोक देती है और कहती है, मैं अपने हाथ से तुम्हें खिलाऊंगी।
मित्सुओ थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है, नहीं मिचिको, मैं अपने हाथ से खा लूँगा। मुझे मिचिको को बताना होगा, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मिचिको कहती है, अच्छा ठीक है, एक बाइट ही खा लो। तो मित्सुओ कहता है, अच्छा ठीक है, एक बाइट। फिर मिचिको एक बाइट मित्सुओ की तरफ करती है और मित्सुओ शर्माते हुए उसे जैसे ही मुंह में लेता है, मित्सुओ की नज़र आसमान पर पड़ती है। मित्सुओ घबरा जाता है क्योंकि वहाँ पाको खड़ी होती है। पाको के आँख में आंसू होते हैं। फिर पाको वहाँ से चली जाती है। मित्सुओ देखकर घबरा जाता है और कहता है, पाको कुछ गलत न समझ ले, मुझे पाको को बताना होगा। मित्सुओ कहता है, मुझे बहाना करके यहाँ से निकलना होगा। मित्सुओ कहता है, मिचिको, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है, मैं चलता हूँ। यह कहकर मित्सुओ दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाता है। मिचिको उदास होकर चली जाती है और मित्सुओ बहुत परेशान होता है और घर पहुँच जाता है। जैसे ही घर के अंदर जाता है, मित्सुओ का रोबोट कहता है, परमैन, पाको बहुत रो रही है। मैंने उससे पूछा भी क्यों रो रही हो, उसने मुझे बताया नहीं। वो कमरे में है और रो रही है। मित्सुओ कहता है, इसकी वजह मैं हूँ। ऐसा कहकर मित्सुओ अपने कमरे में जाता है। रोबोट कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, और मित्सुओ के पीछे जाता है। मित्सुओ पाको को रोता देख कहता है, पाको, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। पाको कहती है, अब तुम क्या कहना चाहते हो परमैन? मैंने अपनी आँखों से देखा, तुम मिचिको के हाथ से केक प्यार से खा रहे थे। रोबोट कहता है, पाको, मित्सुओ तो लाइब्रेरी गया था। पाको कहती है, बताते क्यों नहीं हो परमैन कि तुम लाइब्रेरी नहीं गए थे, तुम मिचिको के साथ थे। रोबोट कहता है, क्या पाको सही कह रही है? मित्सुओ, हाँ, मैं मिचिको के साथ ही था, और मिचिको आज से नहीं 2 हफ्ते से ही हम दोस्त फिर से बन गए। रोबोट और पाको शॉक होते हैं और कहते हैं, क्या तुम इतने दिनों से मिचिको के साथ थे? मुझे बताया भी नहीं। इतने दिनों में पता नहीं चला कि तुमने उस मिचिको के साथ क्या गुल खिलाए। पाको कहती है, मित्सुओ कहता है, पाको, मिचिको सिर्फ मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। पाको कहती है, मिचिको तुम्हारी दोस्त है, इसलिए तुम मिचिको के इतने करीब बैठकर उसके हाथ से केक खा रहे थे। कल तुम उसे अपने बेड पर सुलाओगे और कहोगे, ये मेरी दोस्त है। मित्सुओ को बहुत गुस्सा आता है। पाको के इस बात पर उसे एक चांटा मारता है। पाको कहती है, तुमने चांटा मार कर कह दिया मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मित्सुओ कहता है, पाको, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती से हाथ उठ गया, मेरी बात तो सुनो। लेकिन पाको परमैन की बात नहीं सुनती और वहाँ से रोते हुए चली जाती है।
वो कहता है, जब मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा तो सब बिगड़ जाता है। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? रोबोट मित्सुओ के पास आता है और कहता है, इसमें पाको की भी कोई गलती नहीं है। पाको तुमसे बहुत प्यार करती है। तुम किसी भी लड़की के साथ ऐसा करोगे तो पाको को दर्द तो होगा, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। याद करो जब तुम्हें मिजुको ने धोखा दिया और तुम बीमार थे, तब पाको ने ही तुम्हारा देखभाल किया। तुम्हें रात में किसी भी चीज़ की ज़रूरत न हो, इसलिए सारी रात पाको तुम्हारे पास थी। मित्सुओ कहता है, लेकिन मैंने उससे कहा था कि तुम घर जाओ। रोबोट कहता है, पाको नहीं गई, मेरे आने के बाद पाको गई। क्या तुम भूल गए? मित्सुओ कहता है, मैं कुछ नहीं भूला रोबोट, और मैं पाको से बहुत प्यार करता हूँ। मिचिको को तो मैं बताने वाला था कि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता। अब हम सिर्फ एक दोस्त हैं और कुछ नहीं। लेकिन तभी पाको मुझे देख लेती है। रोबोट कहता है, तुम्हें पाको को ये सब बात बताना होगा और उससे माफ़ी मांगनी होगी। मित्सुओ कहता है, पाको तो मेरी बात सुन ही नहीं रही है। रोबोट कहता है, तुम जाओ, वो तुम्हारी बात ज़रूर सुनेगी। मैं जा रहा हूँ रोबोट। ऐसा कहकर मित्सुओ वहाँ से निकल जाता है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना प्लीज़। मैं जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।